नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। और सबसे पहले टीकमगढ़ से एक बड़ी खबर की करेंगे बात। बीच बाजार में जमकर लाठी डंडे चले हैं और मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। दो लोगों के साथ यह मारपीट की घटना हुई है। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। तो यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी आपको बताएंगे कि टीकमगढ़ में कैसे यह बीच बाजार में जमकर लाठी डंडे चले हैं और मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। दो लोगों के साथ ये मारपीट की घटना हुई है और इसमें एक घायल युवक जो है उसकी हालत इतनी गंभीर है कि उसे जिला अस्पताल ले जाना पड़ा। इलाज के लिए उसे भर्ती कराया गया है। ये सीसीटीवी में तस्वीरें नजर आ रही हैं कैसे मारपीट की गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। सीसीटीवी में ये फुटेज है। बुरी तरह से लाठी डंडों से पीटा गया है युवक को। दुकान के भीतर घुसकर बीच बाजार यह पूरी मारपीट की घटना हुई है। इसमें एक युवक को गंभीर चोटें आई हैं। जिला अस्पताल में उसे इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। देख सकते हैं आप कि कैसे बेदम पीटा गया है। दुकान में घुसकर डंडे से बुरी तरह से पीटा गया है। बेदम पीटा गया। हालत गंभीर है। अब जिला अस्पताल में भर्ती है, इलाज किया जा रहा है। मंडला से खबर आपको बता देते हैं जहां पर सीवर लाइन की खुदाई में मजदूर फंस गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और 2 घंटे की मशक्कत के बाद मजदूर को निकाल लिया गया। जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीवर लाइन के काम के दौरान यह पूरा हादसा पेश आया और खुदाई में मजदूर जो लगा था वो दब गया था। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो यह बड़ी खबर मंडला से बता रहे हैं कि सीवर लाइन की खुदाई चल रही थी और इसी दौरान एक मजदूर फंस गया था। 2 घंटे की मशक्कत के बाद उसको रेस्क्यू किया गया, निकाला गया, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर बताई जा रही है। फंस गया था। काम के दौरान यह हादसा पेश आया। खुदाई चल रही थी, इसी के दौरान मजदूर दब गया था। और सिविल लाइन थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है जहां पर सीवर लाइन का काम चल रहा था। अरे आराम से आराम से परीक्षा पे चर्चा की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के करीब 38 लाख छात्र छात्राओं के साथ परीक्षा पे चर्चा की। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने परीक्षा को लेकर होने वाले तनाव से बचने के लिए बच्चों को गुरु मंत्र दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में स्टूडेंट से परीक्षा पे चर्चा की। करीब 2 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में मोदी ने परीक्षा और जीवन में तनाव पर बच्चों के सवालों के जवाब मांझा, पार्लियामेंट में सांसदों की नोकझोंक जैसे उदाहरण देकर बच्चों को समझाया। जब एक छात्र ने एग्जाम में दबाव पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि परिवार के दबाव से दबाव में न आए। के छात्र छात्राओं ने पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को भी देखा। इससे छात्र काफी उत्साहित नजर आए। यह हमें काफ़ी ज़्यादा गौरवान्वित करता है कि देश के उच्च पद पर स्थापित हमारे प्रधानमंत्री हम सबके साथ इंटरेक्ट करते हैं और हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो स्ट्रेस और जो फियर है उसको हटाने में कई हद तक हमारी मदद करते हैं। बोर्ड एग्जाम्स 23 आने वाले हैं तो उससे हमें जो स्ट्रेस जो क्रिएट हो रहा है वो स्ट्रेस हम फ्री हो पाते हैं। उन्होंने हमें ये भी बताया कि हमें कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि अक्सर हम दूसरों की बातें सुनकर अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जिनसे हमें फ़ायदा होगा, जिनसे हमारा स्ट्रेस रिलीफ होगा। ग्वालियर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर छात्र छात्राओं में उत्साह नजर आया। उन्होंने इन सब पे हमें गहन बताया और जो सोशल मीडिया होती है जिससे मतलब सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट करते हैं अपना, तो सोशल मीडिया की एक तरह से हम फास्टिंग करें जिससे हमारा मन पढ़ाई में लग सके। तो बहुत सारे हमारे डाउट्स उन्होंने क्लियर करें तो हमें बहुत अच्छा लगा। पूरी नींद लेना चाहिए हमें, बिल्कुल भी रात भर भी नहीं पढ़ना चाहिए। तो कभी भी हम लोग है ना डरेंगे नहीं और आराम से मतलब पूरी फुल माइंड से परीक्षा देंगे, फोकस के साथ परीक्षा देंगे। इधर भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवनियुक्त आरक्षकों को आज नियुक्ति पत्र दिए। इस दौरान उन्होंने आरक्षकों को कठिन परिस्थितियों से निपटने के टिप्स भी दिए। राजधानी भोपाल में आज 6000 नवनियुक्त पुलिस कर्मियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटे गए। सीएम शिवराज ने इन नवनियुक्त आरक्षकों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया। नेहरू नगर के पुलिस लाइन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान सीएम पुलिस कर्मियों पर फूल बरसाते नजर आए।
इस मौके पर सीएम शिवराज ने पुलिस की तारीफ की और नव नियुक्त आरक्षकों को बेहतर सुरक्षा कर्मी बनने और कठिन परिस्थितियों से निपटने के टिप्स दिए। प्रारंभ से ही जब कबायली हमारे देश की सीमाओं पर घुसे थे, उनको अपनी देश की सीमाओं से खदेड़ने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने कश्मीर जाके अपना योगदान दिया था और खदेड़ के बाहर कर दिया था। चाहे कबायलियों को खदेड़ने का मामला हो, हैदराबाद एक्शन में ऑपरेशन पोलो हुआ था, हैदराबाद भी पूरे गर्व के साथ मध्य प्रदेश पुलिस गई थी और सफलता प्राप्त करके लौटी थी। ये जान के भी क्षेत्र में जाएं, नक्सलवाद को ये मध्य प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ बैठे हैं, इन्होंने अपने कौशल से, कर्मठता से, देशभक्ति के भाव से अपनी जान हथेली पे रख के नक्सलवाद को रोका तो मध्य प्रदेश की सीमाओं पर रोक दिया। और किसी ने जुर्रत की तो मुझे कहते हुए गर्व है कि ये हमारे ही जवान थे जिन्होंने एक साल में लगभग 1,14,00,000 रुपए के डकैती नक्सलियों को मार गिराया इसी साल। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एमपी पुलिस लोगों के लिए फूल से कोमल है, लेकिन अपराधियों के लिए हीरे जैसी सख्त है। एमपी में पुलिस ने नक्सलियों को मार गिराया है। नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को सीएम ने कहा कि हर हाल में वर्दी की मर्यादा को बनाए रखना है। ये वर्दी लोगों की सुरक्षा के लिए है, इस पर कभी कलंक नहीं लगने देना। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने एक बड़ा बयान दे दिया है। फिल्म के विरोध को लेकर उन्होंने बयान दिया है। हाल ही में पठान फिल्म रिलीज हुई और इसी को लेकर, पैसे लेकर फिल्मों का विरोध करती है बीजेपी, ये उन्होंने बड़ी बात कह दी है और कहा है कि उसी से फिल्मों की टीआरपी बढ़ती है। नगद नारायण लेकर बीजेपी विरोध करती है और पहले ही दिन पठान ने लागत से ज्यादा कमाई कर ली, ये उनका कहना है। लेकिन बीजेपी ने इस मामले में पलटवार किया है और कहा कि पीसी शर्मा ने जो कहा वो कांग्रेस की संस्कृति है, वो ठेके पर या पैसा लेकर काम करते होंगे। बीजेपी का लक्ष्य तो सनातन संस्कृति की रक्षा करना है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का साधुवाद, दलाली करने की सोच कांग्रेस की रही है। पठान जैसी फिल्मों का विरोध जो करती है भारतीय जनता पार्टी, ये सब पैसे लेकर करते हैं। ये विरोध करेंगे तो ये इसका वो बढ़ेगी पॉपुलरिटी और लोग ज्यादा देखेंगे। पठान फिल्म ने पहले दिन उतना कमा दिया जितना उसके लगे नहीं थे, उससे ज्यादा। तो ये बीजेपी के, बजरंग दल के लोग ये सब मिलके पैसे लेके नगद नारायण लेके इस तरह के प्रदर्शन करते हैं जिससे कि उसको फायदा हो। देखिए, पीसी शर्मा जी ने जो कहा वो शायद कांग्रेस पार्टी की संस्कार और संस्कृति होंगे कि जहां वो ठेके पर या पैसा लेकर कोई काम करते होंगे। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ये राष्ट्रवादी समाज निर्माण करने वाले संगठन हैं जिनका लक्ष्य सनातन परंपराओं के साथ काम करना है, संस्कार संस्कृति की रक्षा करना है, मां भारती के परम वैभव के शिखर के परम वैभव के उन्नयन के लिए काम करना है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद इनका साधुवाद है कि समय समय पर इस सनातन संस्कृति पर होने वाले हर प्रहार को, हर विसंगति को इंगित करते हैं, जैसा इस विषय में किया। तो पीसी शर्मा जी, पैसा लेकर, ठेका लेकर दलाली करने की सोच संभवतः आपकी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सोच है। विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो या भारतीय जनता पार्टी हो, हम राष्ट्रवाद के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, मां भारती के परम वैभव के लिए काम करते हैं। हरदा जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने जिला पंचायत में 5 फरवरी से शुरू होने वाली विकास यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक की है। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ पर तंज कसा और कहा कि कमलनाथ को दिन में सपने देखने की आदत है, अगर विकास किया होता तो सरकार नहीं जाती। हम बैठक से आ रहे हैं। उनको दिन में सपने देखने की आदत होगी तो क्या करें? उन्होंने कोई विकास किया नहीं। ये जो भी विकास हो रहा है भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया। वो विकास करते हो सरकार क्यों जाती? ये विकास की यात्रा है, विश्वास की यात्रा है, संकल्प की यात्रा है, समन्वय की यात्रा है। और एक संकल्प 2023 में फिर से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और ये डबल इंजन की सरकार है। आपको पता है, देश का नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। 24 में देश में बनेगी और 23 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी। खजुराहो में G20 की तैयारी तेज है और लोगों को तैयारी से जोड़ने के लिए यहां पर पतंग महोत्सव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा भी इस
पतंग महोत्सव में शामिल हुए मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह भी खजुराहो पहुंचे। बुंदेलखंड में दरअसल G20 पर्यटन समूह की बैठक होनी है, जिससे उत्साह है, ये वी डी शर्मा ने कहा। हेरिटेज सिटी को क्लीन सिटी बनाने की दिशा में काम चल रहा है। 22, 23, 24 फरवरी को दरअसल G20 पर्यटन समूह की बैठक यहां पर होने जा रही है। आने वाले महीने में खजुराहो में G20 को लेकर बैठक होने वाली है। उसको लेकर आज पतंग उत्सव का आयोजन किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष स्थानीय सांसद खुद पतंग उड़ा रहे हैं। सर, पतंग तो ऊंची बहुत उड़ रही है, कितनी तैयारियां हैं G20 को लेकर? मोदी जी के नेतृत्व में तिरंगे के साथ किस प्रकार से आज पतंग आसमान को छू रही है, हम सब लोग गौरवशाली हैं, गौरवान्वित है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में G20 देशों की जो अध्यक्षता मिली है, उसका एक बैठक खजुराहो में होगी 23, 24, 25 फरवरी को, और कल्चरल बैठक होगी। तो इसलिए आने वाले प्रतिनिधियों का स्वागत हम उसी कल्चर के साथ, बुंदेलखंड की संस्कृति में व्यंजनों से लेकर के यहाँ की संस्कृति के साथ उनका स्वागत होगा। हेरिटेज सिटी को क्लीन सिटी बनाने का भी संकल्प हमने आज 28 दिनों से लगातार स्वच्छता का अभियान चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से लेकर के समाज के सभी लोग इस काम में जुटे हैं और ग्रीन खजुराहो और क्लीन खजुराहो, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले प्रतिनिधि जब आएंगे तब एकदम स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा खजुराहो होगा। तो यह प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि आने वाले समय में खजुराहो में G20 की एक बैठक होनी है और उसको लेकर तैयारियां जो है वो जोरों पर है। लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। खिलान सिंह के साथ सैलन सिंह, न्यूज़ 18 खजुराहो। इधर एमपी में संविदा बिजली कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की अपील के बाद कर्मचारियों ने यह फैसला लिया है। हड़ताल से समस्या का समाधान नहीं होता है, बैठकर चर्चा करके समाधान होता है। मुझे विश्वास है सभी कर्मचारी मेरी इस अपील पर ध्यान देंगे और जनहित में अपनी हड़ताल वापस लेंगे। ऊर्जा मंत्री की इस अपील के बाद प्रदेश के हड़ताली संविदा बिजली कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। हड़ताल की वजह से प्रदेश की विद्युत व्यवस्था पर असर पड़ रहा था। ऊर्जा मंत्री ने बिजली कर्मचारियों को उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। बिजली विभाग ने मांगों के निराकरण के लिए 2 दिन का समय लिया है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी का रात को एक स्टेटमेंट जारी हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा कि सब लोग आकर चर्चा करें, और चर्चा के लिए उन्होंने बुलाया। और संगठन के कुछ लोग भोपाल में हैं, वो उनसे चर्चा करने के लिए निकल चुके हैं। मध्य भारत विद्युत ठेकेदार संगठन से है, और ठेकेदार संगठन ने भी इन्हें पूरा सपोर्ट दिया हुआ था, और हर जिले में हमारे जितने भी ठेकेदार थे इन्होंने पूरा सपोर्ट इनको दिया था, और वो भी इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे थे। लेकिन अब चूंकि इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई है, तो हमने भी अपना समर्थन वापस लेते हुए और हमने भी अपने सारे काम को चालू करवा दिया। आपको बता दें कि प्रदेश भर के संविदा बिजली कर्मचारी 21 जनवरी से हड़ताल कर रहे थे। नियमित कर्मचारियों ने भी साथ दिया था, जिसके बाद कुछ लोगों की बर्खास्तगी के ऑर्डर भी निकले थे। एमपी के कई जिलों में बिजली व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। कई जिलों में बारिश होने के कारण लाइन फॉल्ट हुआ और कर्मचारी भी नहीं थे। इधर हड़ताल से ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति भी लगातार बिगड़ रही थी। तो एक हड़ताल तो खत्म हो गई, लेकिन दूसरी तरफ एक हड़ताल जारी है। कौन सी हड़ताल जारी है? प्रदेश भर में लैब टेक्नीशियंस की हड़ताल जारी है और 15 दिनों से यह हड़ताल चल रही है। प्रदेश के करीब 1500 से ज्यादा लैब टेक्नीशियंस हड़ताल पर हैं। इनकी मांग क्या है? नियमितीकरण और अन्य मांगे हैं, जिसको लेकर इनकी हड़ताल हो रही है। आज हड़ताली लैब टेक्नीशियंस ने भोपाल में प्रदर्शन भी किया और मंत्रालय घेरने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक दिया। इनकी हड़ताल से प्रदेश में मरीजों की परेशानी काफी बढ़ी है। 14 दिनों से हम लोग यहाँ पर जिले मुख्यालय में सभी लोग बैठे थे और शासन प्रशासन द्वारा बिल्कुल अनदेखी की जा रही है। लैब टेक्नीशियन जो कि स्वास्थ्य विभाग की जांच से जुड़ा हुआ कैडर है, उसको इग्नोर किया जा रहा है, उसकी डिमांड्स को। आज 15वें दिन हमने जितने भी प्रदेश के हमारे पदाधिकारी सदस्य हैं उनको आज बुलाया है एक रैली के लिए, जो हम यहाँ से और वल्लभ भवन के लिए जो है हमारी रैली निकलेगी। अभी प्रशासन ने हमें बीच में रोक दिया है और ये कहा है कि हम वल्लभ भवन आपका जो मांग पत्र है उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं और आपकी एक बैठक आपका डेलीगेशन कराने की कोशिश करेंगे। उस आधार पर अगर हमें कोई अच्छा निर्णय मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हमारा रैली भी प्लान रहेगा और आगे का आंदोलन भूख हड़ताल और आमरण अनशन पर भी जा सकता है।
और प्रदेश के डॉक्टर्स ने भी अब सरकारी अस्पतालों की अव्यवस्थाओं में सुधार के लिए चिकित्सक बचाओ कैंपेन की शुरुआत कर दी है। ये कैंपेन 13 अस्पतालों से होते हुए भोपाल पहुंचेगा। इसकी शुरुआत मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने ग्वालियर से की है। यहां वे प्रदेश के कई अस्पतालों में जाकर अस्पतालों और डिस्पेंसरी में स्वास्थ्य सेवाओं का रियलिटी चेक करने वाले हैं। हमारी जो अभी प्रमुख मांगे हैं, अभी ओल्ड पेंशन स्कीम है और डायनेमिक अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम है, लेकिन और भी हमारी बहुत सारी विभिन्न समस्याएं हैं। हम तो चाहते हैं कि इसका मेडिकल टीचर्स कॉलेज का, मेडिकल चिकित्सा शिक्षा विभाग का और हेल्थ विभाग का एक अलग संविधान के अनुसार व्यवस्था, नियमावली क्या है वो किसी को नहीं पता है। एक आदेश जैसे राजा तंत्र में होता है, एक आदेश ही कानून बन जाता है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है सरकार। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड